नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सऊदी अरब से बड़ा बयान सामने आया। सऊदी अरब ने ढोंगी नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया कि सब कुछ कबूल कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म, मजहब, पैगंबर या भगवान के बारे में कोई आपत्तिजनक बात बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना का एक पुजारी, जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने इस चीज़ का विरोध किया। सऊदी अरब ने यह कहा कि हमारे नबी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गईं, आखिर उसको सजा क्यों नहीं दी गई। मैं आपको सऊदी अरब के हरमैन शरीफैन की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि वो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। पहले आप जो इंग्लिश में ट्वीट किया गया कि उसको सुन लीजिए। हरमैन शरीफैन स्ट्रांगली कंडेम ब्लास्फेमी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर सऊदी अरब ये कह रहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की हम सख्त मजम्मत करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे सऊदी अरब ने कहा, हरमैन शरीफैन स्ट्रांगली कंडेम ब्लास्फेमी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद committed by a priest of India calls upon international organization to stop elements that create communal tension and take steps to prevent the spread of the Islamophobia and promote religious harmony। सऊदी अरब का कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया पनप रखा के और इंडिया के कुछ पाखंडी बाबा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। इंडिया की मोदी सरकार इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। दोस्तों, मैंने आपको सऊदी अरब के बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया। जैसे ही ये बयान सऊदी अरब से सामने आया, उसके कुछ ही घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा, किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करो, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के नाम पर खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। यूपी गवर्नमेंट पर्व एवं त्योहारों को सौंदर्यपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, अगर किसी ने भी मजहब, धर्म, नबी, भगवान या पैगंबर के खिलाफ बोला तो उसे उत्तर प्रदेश की सरकार कठोर सजा देगी। अब देखना यह है कि नरसिंहानंद को योगी आदित्यनाथ कौन सी कठोर सजा देते हैं, क्योंकि इस नरसिंहानंद ने सीएम योगी को भी गाली दी थी। कहा था, योगी एक बाप की औलाद है तो ताजमहल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करके दिखा। ये मेरे शब्द नहीं हैं। नरसिंहानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये शब्द बोले थे। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी इस पोंगा पंडित ने गलत टिप्पणी की थी। किसी को नहीं छोड़ा इसने, और अंत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की इसने। इसलिए सऊदी अरब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सऊदी अरब के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा फैसला सुना दिया कि कोई भी अगर आस्था, मजहब, पैगंबर, भगवान के खिलाफ बोलेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दी जाएगी। बहरहाल, आप सऊदी अरब के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।